तो ये कहानी है शेन युआन नाम के एक बंदे की, जिसकी फैमिली पहले बहुत ही ज्यादा अमीर हुआ करती थी, बट फिर उनके कुछ बिजनेसेस बंद हो गए और वो लोग बैंकरप्ट हो गए। धीमे धीमे फिर सारे दोस्त उसे छोड़ के जाने लगे एंड फिर जब भाई की बंदी ने उसे छोड़ा तब उसको सही में हिट हुआ और उसने परफेक्ट लाइफ सिस्टम अनलॉक कर लिया। इस सिस्टम की हेल्प से वो जब भी किसी लड़की के ऊपर जितने भी पैसे खर्च करता है उसका 3 to 6 टाइम होकर उसके अकाउंट में तुरंत वापस आ जाता है। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि ऐसे ही कर करके उसने एक ये लड़की, ये टीचर और एक ये कार डीलरशिप वाली मिल्फ टाइप की बंदी पटा ली। इसके अलावा उसने अपने घर वालों के सारे कर्जे उतार के कई मिलियन उनको भी दिए। उसने एक बार में भी इन्वेस्ट किया, अपने लिए गाड़ियां खरीदी, अपनी बंदियों के लिए उसने घर, गाड़ी, कैफे सब कुछ खरीद के दे दिया। एंड पिछली वीडियो के लास्ट में ये स्कूल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की बात डिस्कस करके अपने घर वापस आ रहा था। वापस आते हुए पार्किंग लॉट में इसने अपनी ही टीचर को किस किया, जिससे वो शर्मा के भाग गई थी और फिर ये वापस आ रहा था अब आगे। तो शेन के पास फिर चेन ना का कॉल आता है कि भाई मिसेस लिन, वो कैफे की पुरानी ओनर, वो कैफे में कुछ भूल गई हैं तो उनके लिए जाके जरा गेट खोल दे। तो शेन ने बोला ठीक है। वहां पे मिसेस लिन के बच्चे के कुछ खिलौने छूट गए थे और वो उन्हीं को लेने वापस आई थी। जब वो आगे जा रही थी तो शेन ने देखा कि अब इसके पास तो दारू रखी है भाई, बट उसे लगा कि मिसेस लिन यहाँ पे कैफे में अकेले पीने आया करती होंगी अक्सर, तो उसने ऑफर किया कि भाई मेरे साथ पियोगी। उन्होंने कहा ठीक है। तभी फिर उन लोगों की बातें होने लगी और मिसेस लिन ने बताया कि उनका वो पति कार डीलरशिप में चेन्ना का मैनेजर, वो कितना खराब आदमी है। शेन युआन ने बताया कि हाँ यार है तो सही, वो खराब कैसे, वो अपने एम्प्लॉयज को हैरास करता है और इसीलिए ही चेन्ना ने अपनी जॉब भी छोड़ी है। मिसेस लिन फिर अपने बच्चे का बताती है कि यार मैं अपने पति को छोड़ तो दूं, लेकिन फिर मेरा ये बच्चा जो है वो अकेले सिंगल हाउस होल्ड में पैदा होगा, वो एक अच्छी बात नहीं होती। तो शेन युआन ने बड़ी ज्ञान की बात बोली यार। उसने बोला कि देखो जब जो चीज खत्म होनी होती है वो हो जाती है, और ये बच्चा अगर ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा होगा तब तो वैसे भी इसका डैमेज और ज्यादा ही होगा ना। और ये बात सुन के मिसेस लिन काफी इंप्रेस हो जाती है कि यार ये बंदा अपनी उम्र के हिसाब से तो काफी सही बातें कर रहा है। लेकिन फिर वो उठ के चलने लग जाती है कि भाई घर भी तो जाना है अगली को, लेकिन नशे में वो फिर थोड़ा सा लड़खड़ाती है, वो गिरने वाली होती है और शेन युआन उसे जाके संभालता है और वो फिर उसको किस करके चली जाती है वहां से। और आगे जाके अपने लिए रीजन क्या देती है, इट मस्ट बी द ड्रिंक्स टॉकिंग। फिर शेन चेन्ना को कॉल करता है कि यार एक बात बता, तेरे यहाँ पे आ जाऊं क्या? कुछ नहीं करूंगा, बस कडल करके सो जाऊंगा। उसके यहाँ फिर वो पहुंचता है, एकदम ही भयंकर लेवल के नशे कर रखे भाई ने, बट उसका तुम्हें नॉर्मल कंडीशन में ही जस्ट कडल तो पता ही है क्या होता है, और अभी तो भाई इतने ज्यादा नशे में है। लेकिन चेन्ना भी कम नहीं है, उसने बोला कि ऐसा है देख, ब्लैंकेट शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है कडल करने के लिए, अपना अपना ले और सो जा जाके चुपचाप। लेकिन ये लड़का बड़ा नालायक है भाई, सब ठंडे ठंडे बोल बोल के घुसी गया उसके कंबल में, लेकिन कुछ ज्यादा हुआ नहीं था। अगले दिन जब वो सो के उठा तो भाई चेन्ना ने उसके कपड़े धो दिए थे, वो सूखे नहीं थे तो उसके लिए नए ला के रख दिए थे, उसके लिए खाना बना दिया था, खाना उठा के स्टीमर पे रख दिया था कि भाई जब तक तू उठे तब तक अगर ये ठंडा हो जाए तो केवल नॉब ऑन करके इसको गर्म कर लियो और मैं काम पे जा रही हूँ, ऐसा बोल के वो वहां पे चली गई। इतनी अच्छी लड़की इन दिस इकोनॉमी, क्या बात है भाई। वो जस्ट सोकर ही उठा था और उसके पास फिर लियो का कॉल आ गया एंड वो कॉल पे हमेशा उसे स्किनी बुलाती है और जिम आने के लिए बोलती है। इस बार भी उसने वही किया, बट शेन ने लाइक किया भाई यार इतनी सुबह सुबह ये सब नहीं देखना यार मुझे। तुमने नोटिस किया कि ऐसे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में दिखाते हैं कि जब लड़के अपनी बंदी के साथ होते तो थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव करते हैं, और ये चेन्ना के साथ वैसे ही बिहेव कर रहा है। खैर फिर वो बोलती है कि क्या है यार फोन इतनी दूर क्यों रखा हुआ है, तूने खा थोड़ी ना जाऊंगी मैं स्क्रीन में से तुझे। और भाई इसकी फ्लर्टिंग स्किल से अपना लड़का तक हैरान हो गया था कि यार है तो कुछ तगड़ा सीन ही इसका, भाई बहुत ज्यादा डिमांड में आज। अभी तक लियो का कॉल कट भी नहीं पाया था और तुरंत प्रोफेसर का कॉल आ गया ये बताने के लिए कि तेरी जो भी कंडीशंस थी वो स्कूल ने एक्सेप्ट कर ली है। उसकी कंडीशंस अगर तुम लोग भूल गए हो तो वो ये है कि वो स्कूल के प्रोजेक्ट में पैसे तो इन्वेस्ट करेगा, लेकिन उसका पैसा किसके पास जा रहा है और कितना जा रहा है वो चीज भी यही डिसाइड करेगा। तो इट वाज डिसाइडेड बाय द स्कूल की हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जैसे ही बच्चे फॉर्म सबमिट करेंगे वैसे स्कूल लीडर्स उन फॉर्म्स को उठा के शेन के पास भेज देंगे फॉर इवैल्यूएशन। उसने कहा कि हाँ ठीक है चलेगा, बस उस फॉर्म में उन लोगों की हाइट, वेट और पासपोर्ट साइज फोटो लगी हुई होनी चाहिए। यहाँ फिर टीचर को थोड़ा सा शक हुआ कि भाई ये इस सब की क्या नीड है फॉर्म में। तो शेन ने बोला कि देखो मैं बहुत तेज हूँ, मैं बंदे को देख के बता देता हूँ कि वो डिसिप्लिन है कि नहीं है, उसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो टीचर ने बोला ठीक है करवा देती हूँ, क्या ही जा रहा है मेरा। और उनकी टीचर को भी शिफ्ट भी होना था तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई कल फ्री है तू करवा देगा? तो उसने बोला हाँ हाँ। फिर वो जाके नाश्ता वाश्ता करता है, नाश्ता करके जस्ट उठा ही था उतने में लियो का कॉल फिर से आ गया कि भाई आया नहीं तू यार। तो इस बार शेन भी थोड़ा सा एनॉयड सा ही था कि भाई क्या है यार और भी काम होते हैं, खाली नहीं बैठा रहता मैं हर टाइम पे, अभी मुझे वो डिजाइनर से मिलने जाना है। तो उसने पूछा अकेले अकेले? इसने कहा हाँ ठीक है आना है तो आजा। और ये कहाँ मना करने वाली है भाई से। रास्ते में उसके एक और आशिक की बेइज्जती थोड़ा फ्लर्ट फ्लूट करते कराते ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं ऑफिस। उन्होंने वहां जाके इससे इसकी डेकोरेशंस का बजट पूछा, उसने कहा
20 मिलियन। और फिर 20 मिलियन सुनते ही भाई साहब लियो की आंखें और पता नहीं क्या क्या जो बाहर आया है ना भाई, शी वाज लाइक कि भाई 10 मिलियन के मेंशन पे 20 मिलियन के डेकोरेशंस कौन करवाता है और ये इतना सब कुछ करवा रहा है, तो इसका मतलब इसकी नेटवर्थ तो कई 100 मिलियंस में होगी। और अब तो वो बस छटपटा रही है भाई कि ये बंदा चाहे कुछ भी हो बस पट जाए। फिर डिजाइन दिखाई इन्होंने, पूरी मीटिंग हुई, इसको एक डिजाइन पसंद भी आया, वो इसने फाइनल किया। और फिर वो जो सेल्स गर्ल थी उसने इसका वीचैट मांगा कि भाई हमारे मालिक को तुम्हारे साथ डिनर करना है, वो तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। और डील हो चाहे ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, दोस्ती इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई मुझे ये नहीं समझ में आता इनके यहाँ पे सारा काम लड़कियां क्यों कर रही हैं। लड़के तो केवल धड़ल्ले से पैसे उड़ा रहे हैं, अरे काम कोई कर नहीं रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं इन सबके पास। खैर फिर वो डिजाइनर वापस जाती है अपने बॉस के पास और बता दी कि भाई उसने डिनर के लिए हाँ बोल दिया है। उसके बॉस ने काफी स्ट्रेंज सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या वो किसी के साथ आया था मीटिंग करने के लिए। उसने बताया कि हाँ वो एक लड़की के साथ आया तो था, पर वो मुझे उसकी बंदी नहीं लग रही थी। तो बॉस ने फिर थोड़ा सा रिलीव्ड फील करा कि हाँ ठीक है, एज लॉन्ग एज वो उसकी कोई बंदी या बीवी नहीं थी चलेगा। फिर वो किसी सू यू वी को बुलाता है। ये कोई लड़की है जो कि उनकी बेस्ट प्लेयर है और ये इसको शन के साथ भेजने का ट्राई कर रहे हैं ताकि ये डील क्लोज कर पाए। लेकिन इतना सब कुछ किया क्यों जा रहा है? पैसा भाई पैसा, 20 मिलियन का बजट है यार अगले का। कोई भी दूसरी कंपनी सालों साल चलती रहे इतने पैसों में। फिर ऑन देयर वे बैक लियो रास्ते में बोलती है कि अरे यार ऐसी ऑन भी है क्या गाड़ी में, मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोलता है कि क्या हम लोग काम पे वापस नहीं जा रहे हैं, और या फिर तो चाहती है कि मैं तुझे भी इन्वाइट करूं। एंड ऑब्वियसली भाई साहब शन का साथ प्लस फ्री का खाना, क्यों मना करेगी वो आने से। उसने बोला हाँ ऑफ कोर्स मैं दिन भर तेरी परछाई बन के तेरे साथ रहूंगी। तो शन ने बोला कि ठीक है पर मेरी परछाइयां रात में भी मेरे साथ रहती हैं, ये सिर्फ दिन दिन वाला चक्कर मुझे नहीं चाहिए। तो उसने इस बात पे ठरकी जरूर बोला उसे, लेकिन गई उसी के साथ ही। चेन ना और लियो की एक और दोस्ती याद है, वो फरारी डीलरशिप वाली। फिर उसका कॉल आया लियो के पास एंड शी वाज लाइक कि भाई तू कब से घूमने लग गई उस बंदे के साथ। तो लियो ने बताया कि ऐसे ऐसे गए थे हम लोग, और वो भाई साहब सुनकर हैरान कि ये कैसा लड़का है भाई। पहले इसने 3 मिलियन अपनी बंदी के ऊपर खर्च कर दिया और उसके बाद 30 मिलियन अगले दिन अपने ऊपर। उसने बोला कि यार हमने तो डिसाइड किया था कि हम तीनों साथ में मिलकर जिएंगे गरीबी में, लेकिन चेन्ना ने पता नहीं कैसे ये नाव पकड़ ली और लियो भी उसी पर ही सवार हो गई, जस्ट बिकॉज दे बोथ हैव। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यार इस इंसान के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी एकदम चले जा रहा है, जो ये चाह रहा है वो हुए जा रहा है। मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी लंका लगने वाली है भाई इस इंसान की, कुछ तो भयंकर होगा इसका। एंड अगर तुम नोटिस करो तो उसने सारे पैसे कमाए हैं टास्क से, जो भी पैसे खर्च करे हैं वो भी टास्क की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए। अपनी लाइफ में अपने लिए इसने अभी तक एक भी पैसा अलग से नहीं खर्चा है। तो मे भी जब ये पैसा खर्च करने जा रहा हो वहां पर कोई कैच हो। फिर वो लोग डिनर के लिए जाते हैं, सू भी थी वहां पर और एकदम दबा के पिलाते हैं वो लोग शन को। मिस्टर वॉन बहुत जबरदस्ती कर रहे थे कि सू और शन आपस में बातचीत करे, दोस्ती करे, कुछ तो करे, लेकिन सू ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी, झिझक सा रही थी वो ये सब कुछ करने में, कि जैसे उसे जबरदस्ती यहाँ पर लेके आए हो और जबरदस्ती इस इंसान से बातें करने के लिए बोल रहे हो। और अभी तो बस बातें करने के लिए बोला था। वहां पर मिस्टर वॉन का नेफ्यू भी आया हुआ था और जब मुलाकात हुई तो मालूम पड़ा कि ये दोनों तो पहले से ही जानते एक दूसरे को। फिर मिस्टर शन ने पूछा कि चलो भाई सबका अब खाना पीना हो गया हो तो किसी बार या कैरियोके वगैरह में चला जाए। तो शन ने पूछा लियो से कि भाई चलना है। तो लियो ने थोड़ा सा हेजिटेट किया क्योंकि उसकी इतनी फिट बॉडी बनी है बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन से, और पहली बार मुझे इस लड़की की कोई हरकत पसंद आई है क्योंकि इतना सब कुछ होते हुए चाहते हुए भी उसने सबसे पहले अपने डिसिप्लिन के बारे में सोचा। और शन ने भी ये चीज नोटिस करी कि भाई लियो थोड़ा सा हेजिटेट हो रही है, तो उसने फिर मना करा कि अरे रहने देते कोई बात नहीं। लेकिन फिर लियो ने रियलाइज करा कि भाई जैसे हालात चल रहे हैं मिस्टर वॉन जबरदस्ती कर करके इस लड़की को शन के साथ पक्का सुला देंगे ताकि शन इन्हीं की कंपनी के साथ डील साइन करे। एंड लियो शन के लिए चेन्ना के बाद एकदम ही तुरंत नेक्स्ट इन लाइन होना चाहती है, तो इसीलिए वो हाँ कर देती है कि अरे ठीक है एक रात ही तो देखा जाएगा, अभी चलते हैं। वो लोग फिर जाते हैं कैरियोके और वहां पर सू शन को एक ड्रिंक ऑफर करती है, तो वो उसे मना करता है कि नहीं बस यार मेरी बहुत हो गई अब रहने दे और तू भी शांत हो जा, मान जा कोई बात नहीं है। मेरे को साफ दिखाई दे रहा है तेरी शक्ल भी कि तू ऐसी जगह पे बहुत ज्यादा आती नहीं है और तेरे को शायद यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसी जगह पे आने का तेरा खुद का मन नहीं है तो आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अगर बोले तो बोल दियो कि मैंने मना करा है। तो लियो फिर इस बात से थोड़ा सा वैसी सी हो जाती है कि यार तू इसके साथ तो इतना प्यार से बात कर रहा है लेकिन मेरे साथ तू हमेशा ठरक बनाई क्यों दिखाता है। तो शन ने भाई फिर एकदम ही सीधा डायरेक्ट सटीक बात बोली जाके कि देखो रास्ता कोई सा भी हो एंड गोल हर लड़के का हमेशा सेम ही होता है। और इस बात से लियो भी चौंक जाती है भाई। उसके बाद फिर थोड़ी देर में सब लोग
की कैब्स आ जाती है, सब लोग चले जाते हैं। फिर शेन लियो से पूछता है कि अब तेरा क्या सीन है, कहाँ पे जाएगी? तो उसने बोला घर। तू? उसने कहा मैं देखता हूँ कहीं पे होटल वगैरह ले लूंगा जाके, या फिर तू बुला रही है मुझे अपने घर पे? उसने कहा हट, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। और एक ताज्जुब की बात है, हालांकि उसने देखते ही इसे पसंद कर लिया था, वो इतने टाइम से ये दोनों साथ में है, लड़की फ्लर्ट कर रही है, सब कुछ है, लेकिन आज रात में जाकर उसका एफिनिटी लेवल शेन के लिए 60+ हुआ है, 68 था इस टाइम पे। एंड ये घर ले जाने वाली बात से 75 हो गया भाई सीधा। फिर वो गया उस एरिया के सबसे महंगे होटल में और उसको पूरे महीने के लिए बुक कर दिया। और ऊपर अपने रूम में जाते के साथ ही भाई लियो तो जो खुश हुई है ना सारा का सारा व्यू वगैरह देख के, लेकिन उसके बाद फिर भाई लग गए उसी काम पर जिस काम के लिए वो यहाँ पर आए थे। और फिर जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दे फॉट ऑल नाइट, सुबह 4 बजे ये लोग सोए हैं और दोपहर में ये लोग उठे। और उठते ही शेन भाई दोबारा से शुरू हो गए। उन्होंने बोला कि भाई तेरे को जो सी भी कार चाहिए मेरे को बता दियो, बस ये 3 मिलियन से कम की होनी चाहिए। चालाक बहुत है यार ये बंदा, इसके साथ इतने टाइम से घूम तो रहा है, लेकिन पैसे वैसे खर्च करने वाली बात अब करी है, क्योंकि अब इसका एफिनिटी लेवल 60 से ऊपर है, तो इसीलिए जितना भी पैसा खर्च करेगा उसका 3 गुना इसको वापस मिल जाएगा। बहुत शातिर है भाई ये। लड़की इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रात में जब ये लोग सोए थे तब इसका स्कोर था 82 और इस कार वाली बात से सीधा 86। ऐसे ही चलता रहा तो चेन्ना से भी जल्दी 90 पहुंच जाएगी भाई ये तो। फिर उसे उतने में चेन्ना का ही कॉल आ गया। उसने बोला कि यार मैंने कॉफी बनानी अच्छे से सीख ली है, तो कब आ रहा है फिर तो उसे पीने? लेकिन आज तो उसे प्रोफेसर की हेल्प करने जाना था, तो उसने मना कर दिया कि यार आज तो नहीं आ पाऊंगा, बट आता हूँ फिर कभी। और उसने चेन्ना से ये भी बोला कि देख तेरा बर्थडे आ रहा है, इसीलिए मैं तुझे बर्थडे पे कार गिफ्ट करने वाला हूँ। और हमेशा की तरह चेन्ना ने उसे फिर से मना करा कि नहीं यार कोई जरूरत नहीं है गाड़ी वाड़ी देने की, और अगर देनी भी है तो कोई सस्ती मद्दी से देके खत्म करियो। लेकिन लियो ने उसे ऑलरेडी बता दिया था कि भाई चेन्ना को तो मासेराटी पसंद है। एंड शेन ने फिर चेन्ना को लियो के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ उसने वो सब कुछ बताया। तो चेन्ना ने बोला कि देख यार मैं तुझे बदल तो नहीं सकती हूँ, बस इतना कर लियो कि अगली बार तू जब भी ये सब कुछ करे तो मुझे मत बताइयो एटलीस्ट, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा ये सब कुछ सुन के। और उसने कहा कि नहीं नहीं मेरे दिल में बस तुम्हारे लिए ही जगह है। और चेन्ना तो भाई जो इमोशनल हुई है भाई, आंसू बह गए उसके। उसने बोला कि तुमने पक्का ये बात सिर्फ मुझसे बोली है ना? देख मैं तुझसे बहुत कुछ तो नहीं चाहती हूँ, बस तू हफ्ते में एक बार मेरे हाथ की कॉफी पीने आ जाया कर, बस तू तेरे दिए उस घर में एक बार मेरे हाथ का खाना खाने आ जाया कर, इतना काफी है मेरे लिए। भाई क्या लड़की है यार ये। और इस नालायक ने बोला कि हाँ चिंता मत करना, आऊंगा ना रात में पूरा कॉम्पनसेट करने। उसने भी कहा कि तू पूरा कॉम्पनसेट कर देगा ना पक्का? इसने भी बोला कि हाँ तू जानती तो है ही ना मेरे को, मैं पूरा ही कॉम्पनसेट करता हूँ। फिर वो प्रोफेसर के यहाँ पे पहुंचा, सारा सामान गाड़ी में भरा, बट सामान थोड़ा ज्यादा था इसलिए पूरा एक बार में गाड़ी में आया नहीं और उन लोगों को मल्टीपल ट्रिप्स लगानी पड़ती। तो सबसे पहले प्रोफेसर और शेन सामान रखने आते हैं और उसकी बहन एज यूजुअल चक्की। तो प्रोफेसर भी शेन को बताती है कि यार ये हमेशा से ऐसी नहीं थी, कॉलेज में एक लड़के से इसको बहुत ज्यादा प्यार था एंड जब से इसके ऊपर चीट हुआ है तब से ये थोड़ी ऐसी हो गई है कि मेन आर द वर्स्ट स्कम ऑफ सोसाइटी। एंड शेन वाज लाइक कि या मेन आर द बिगेस्ट स्कम बैग ऑफ द सोसाइटी। तो प्रोफेसर फिर हंसने लगे कि अच्छा तू भी है क्या फिर स्कम बैग? जी नहीं जी, मैं तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव हूँ, एकदम रोमांटिक, बाहर दिख जाए ना ये आदमी एक बार मेरे को। फिर उसने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या कहना है लड़कों के बारे में? तो प्रोफेसर वाज लाइक कि यार मेरे साथ तो अभी तक सब कुछ ठीक ही रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आई एम न्यूट्रल। शेन ने कहा अच्छा और मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो वो फिर थोड़ा सा शर्मा जाती है और शेन फिर एकदम इतिहास की सबसे पुरानी तकनीक मजाक था भाई मजाक, ये बोलकर बात टाल देता है। फिर वो लोग नए फ्लैट पहुंचते हैं, प्रोफेसर इसे थैंक्स बोलती है और लंच पे इनवाइट करती है। तो वो मना करते हैं कि नहीं यार थैंक्स बोलने के लिए लंच पे इनवाइट करने की नीड नहीं है। तो उसने कहा तो फिर? एंड उतने में वो सीधा किस ही कर देता है एंड भगवान की दुआ से उतनी देर में उसकी बहन आ जाती है वहां, तो ये लोग अलग हो जाते हैं और शेन फिर वहां से चला जाता है। वो फिर पहुंचता है सीधा स्कूल, वहां की स्टूडेंट काउंसिल मेंबर को मिलने जो कि शेन को असाइन करी गई थी उसके वही प्रोजेक्ट वगैरह के बेसिस के लिए। ये लड़की स्कूल रेडियो में काम करती थी और इसका नाम था यिंगजी और स्कूल ने शेन को इस लड़की के साथ साथ एक ऑफिस भी दिया था। वो उससे बात कर ही रहा था लेकिन उतने में लड़की का एक और कोई पुराना आशिक आ जाता है जिससे वो भगा देती है और फिर पूरे स्कूल में बहुत जल्दी खबर फैलने लग जाती है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। लेकिन तभी मिन हुई वहां पे पहुंच जाती है और वो अपना हक जमाने लगती है। पूरा स्कूल ये मैच देखने को तैयार है कि भाई 2 गॉडेसेस एक लड़के के लिए लड़ रही है, लेकिन यिंगजी को फिलहाल इस बंदे में वो इंटरेस्ट है नहीं, तो वो वहां से उठ के चली जाती है। मिन हुई भी उसके साथ और टाइम स्पेंड करना तो चाहती है, 2 दिन हो भी गए थे उनको मिले हुए, लेकिन फिलहाल मिन हुई की क्लास थी तो वहां से चली जाती है। बट वो ये बोलती है कि उसका आज रात कुछ ठंडा खाने का मन करेगा एंड फिर वो चली जाती है तो देखो यार क्यूटी ये भी। उतने में फिर उसके पास लियो का कॉल आता है कि हाँ भाई मैंने गाड़ी देख ली है, 2.52 मिलियन की पॉर्श है एंड वो अवेलेबल है एक जगह पे। तो बोलता है कि हाँ ठीक है बता दियो, मैं पैसे भेज दूंगा और शाम में उन्हें कहीं पे जाना था। तो
वो पूछती है कि हम लोग वहाँ पे चल रहे हैं कि नहीं, एंड मैंने 2 ड्रेसेस भी ली हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तू मुझे उन दोनों ड्रेसेस में पहले देख ले और फिर बता दे कौन सी वाली ज्यादा बढ़िया लग रही है। अब भाई है एकदम भीषण धर्म संकट में, क्योंकि उन्होंने दिन में तो चेन्ना को बोला था कि हाँ रात में आऊंगा मैं कॉम्पनसेट करने, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मिनहुई को बोल दिया है कि भाई ठीक है तेरे को रात में ठंडा खाने का मन करेगा तो ठीक है मैं आ जाऊंगा, और अभी लियो ने पूछ लिया कि हमें भाई वहां चलना था तो हम चल रहे हैं कि नहीं। तो ये फिर सोच रहा है कि यार क्या करूं, कहाँ जाऊं, और मन में इसके चल रहा है कि मैं तीनों के साथ ही चला जाऊं। वाओ। मीनवाइल वो तीसरी दोस्त इनकी जो थोड़ी सुंदर साफ सुथरे दिल की लग रही थी, वो अलग ही परेशान है, सोच रही है कि यार ये दोनों तो एकदम इस लेजेंडरी क्रूज पे ट्रैवल करने चले गए हैं, मैं ही रह गई हूँ इस गरीबी में। अस ब्रो अस। तो अब वो किसके साथ जाएगा, कैसे मैनेज करेगा इस सिचुएशन को, वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ज्यादा हीरो नहीं बनेंगे, बस 70 लाइक्स पे नेक्स्ट पार्ट रिलीज कर देंगे। और इस वीडियो में तुम्हें क्या अच्छा लगा क्या खराब ये जरूर बताना, और ये मानवा तुम्हें अभी तक कैसी लग रही है। मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे गिव अवे कॉन्टेस्ट अभी भी चल रहा है, काफी सारे लोग काफी इंटरेस्टिंग बातें करते रहते हैं अक्सर वहाँ पे। और अगर तुमको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फिर ये वाली वीडियो चेकआउट करे बिना मत जाना। और ये है द केस स्टडी ऑफ वनीतास का एक्सप्लेनेशन, थोड़ी वैम्पायर वाली मांग है, अलग सा जॉनर लगा था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।